राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव आमजन के बीच में जाकर समर्थन मांग रहे हैं और उनके बीच यह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली के विकास कार्य कराए थे। उन्होंने इंद्रगढ़ गांव में बताया, यहाँ बीच में नदी पड़ती है। शिलान्यास और कार्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उपलब्धि रही है। वहीं सीनियर स्कूल भी भाजपा सरकार के समय में बनी है, जिससे सभी बालिकाएं गांव में ही पढ़कर अपना भविष्य संवार रही हैं। इस दौरान गांव के कई युवकों ने भाजपा के सदस्यता ग्रहण की। यहाँ मौजूदा सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नारे भी लगाए। भाजपा प्रत्याशी के साथ में सरपंच तुलसीदास, शेदूराम यादव, बबल यादव, आसिफ खान, पार्षद आस मोहम्मद, पूर्व प्रधान जाकिर खान, पंचायत समिति सदस्य रतिराम गुजर, सालपुर पूर्व सरपंच, भाजपा कार्यकर्ता घनश्याम खेड़ापति, मुकेश चौधरी सहित अन्य मौजूद। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के महाराजापुरा गांव में एक डोल के झगड़े में दो पक्ष में लाठियां व टांचे चल गए, जिसमें एक पक्ष के 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों के सिर में चोट आई है। पीड़ितों ने दूसरे पक्ष के खिलाफ घर में घुसकर हमला करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार महाराजापुरा गांव के घायलों के परिजन मजलीस ने बताया कि खेत की डोल को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। दोनों दिन पहले खेत में भी कई बार विवाद हुआ था। बाद में 10 जने घर में आकर गए। घर में घुसकर साहिल, ताहिरा, सिमतर व फरसी व टाचिया से हमला कर दिया, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अलवर जिले में ग्रेप फोर्ड लागू होने के बावजूद भी ग्रेप फोर्ड की पालना सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और सड़कों पर पड़े कचरे में लगातार आग लगाई जा रही है। इससे पॉल्यूशन ज्यादा होने के चलते लोगों को सांस लेना भारी हो रहा है। ऐसा ही मामला शांतिकुंज से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रोड पर देखने को मिला, जहां सड़कों के दोनों ओर पड़े कचरे में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी और आग लगने के चलते कचरे के पास खड़ा एक हरा पेड़ आग की चपेट में आ गया। पेड़ में आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी और मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाकर जलते हुए पेड़ को बचाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज गुप्ता ने बताया कि नगर निगम के पास लाखों रुपए का बजट कचरा उठाने के लिए आता है, लेकिन फिर भी नगर निगम का इस कचरे की ओर कोई ध्यान नहीं है और ना ही कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। ऐसे में कुछ अज्ञात लोगों ने सड़क के आसपास पड़े कचरे में आग लगा दी। आग से कचरा जलकर तो खराब हो गया, लेकिन कचरे के पास खड़ा पेड़ आग से तबाह हो गया। उन्होंने नगर निगम से अपील करते हुए कहा है कि कचरे को कचरा स्थल पर डाला जाए और तत्काल कचरे का निस्तारण किया जाए। फल सब्जी मंडी मालाखेड़ा में इन दिनों विभिन्न प्रकार के बैंगन व अन्य सब्जी के खरीदार नहीं आने पर किसान उन्हें मंडी परिसर में ही पटक जाते हैं, जिसके कारण यहां आवारा गोवंश आकर अपना उधर पालन करते हैं। फल सब्जी मंडी मालाखेड़ा में मूली, बंद गोभी, बैंगन जैसी सब्जियों को सब्जी उत्पादक किसान बिकने पर वापस अपने घर नहीं लेके जाते हैं और यही पर डाल जाते हैं। किसानों का कहना है कि इस सब्जी के लगाने से उन्हें काफी घाटा हो रहा है। खेत से मंडी तक लाने में खर्चा लग रहा है, उसके अनुसार भी सब्जी नहीं बिक रही है। सब्जी के आखिरी समय के दौरान अब यह घाटे का निमित्त बन गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय
कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रचार रथ गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम रहा है। मालाखेड़ा मुख्यालय पर कई गांवों में इस रथ को लेकर प्रचारक पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक पिछले विधानसभा चुनाव 2018 की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए अन्य संगठन जो सहयोगी हैं, उनका कोई भी प्रचारक प्रवास पर अभी तक अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। भाजपा के प्रत्याशी रहे रामकिशन मेघवाल के समय में विभिन्न संगठन बड़ी संख्या में प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, उसका अभी अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अभाव बना हुआ है। कैथल इंदिरा हैप्पी स्कूल में बुधवार को दीपावली मिलन समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी व विद्यालय प्रांगण में खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए। बच्चों ने खाने पीने की चीजों पर खूब आनंद उठाया। स्कूल फाउंडर इंद्रपाल खुराना, प्रिंसिपल ज्योति खुराना, शाला निदेशक पंकज खुराना ने बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयराम जाटव के नाम निर्देशन जमा करने के दौरान 3 नवंबर को कई युवक भाजपा में शामिल हुए। अब वही युवक कांग्रेस के प्रत्याशी को विकास के आधार पर वोट देने का गुणगान कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा में शामिल हुए युवकों का कहना है कि विकास के आधार पर जूली को ही वोट देना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अमर सिंह भाजपा कार्यकर्ता ने बताया, ऐसे विश्वासघाती लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए और उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे जो पार्टी में शामिल होने के नाम पर आए हैं और पार्टी प्रत्याशी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सब एक हैं, तो कुछ जो गलत तत्व घुसे हैं उनको हम हटा देंगे और समय आने पर पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सब एक रहेंगे। जी, पार्टी के साथ कोई भी विश्वासघात करेगा उसको नहीं रखेंगे और उसको पार्टी से हटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयराम जाटव मतदाताओं को लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को केरवा जाट के चौधरी चरण सिंह चौराहे पर लगी हुई प्रतिमा के समक्ष दंडवत होकर चरण सिंह के चरणों में प्रणाम किया तथा भावुक होकर उन्होंने यह भी कहा, चौधरी चरण में सिंह और बी.आर. अम्बेडकर देश की विभूति रही है। उन्होंने जन कल्याण और देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया, कांग्रेस सरकार के दौरान अग्रसेन सर्किल पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाने पर जाट समाज के लोगों की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया और उन्हें जेल में रहना पड़ा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आने पर केस को बंद कराया और निर्दोष लोगों को जेल से बाहर कराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इन दिनों चुनावी जनसंपर्क कर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद यह वक्तव्य मीडिया के चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगा रहे थे अलवर के, जिनको हनुमान सर्किल कहते, वहाँ जाट 57 लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए और 57 आदमी जेल रहे 2 महीने तक, ये 2.5 महीने तक रहे। उन्होंने उस मुकदमे चलते रहे, तारीख भुगती। अलवर रिसोर्ट में वसुंधरा आई थी मेरे कार्यकाल में, हमने बुलाया था उनको। इनके जो 57 आदमी बंद रहे 2.5 महीने तक, उस केस में हमने एफआईआर दिलवाई। पूछो एफआईआर दी कि नहीं दी? वो मुद्दा मैंने उठाया था। हाँ, हमने नहीं उसको मुकदमे खत्म करवाया और कांग्रेस ने इनको पिटवाया, घेर घेर के पीटा, मुकदमे किए, जेल गए। तो हम ऐसे आदमी नहीं है। मैं जनता पे विश्वास करता हूँ, जनता मुझ में विश्वास करती है। मेरा कोई जातिवाद नहीं है, मेरे मेरे भाई भी हैं, जाट हैं, गुजर हैं, माली हैं, एससी है, सब बराबर है। सब 36 खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर, अब हर खबर पर होगी नजर।